वाओ! आज तो नाश्ते का मज़ा आ गया जनाब, बीफ पाई लवर अगर हमारे साथ हैं तो तैयार हो जाएँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं जनाब। ठंडे-ठंडे मौसम में गरम-गरम बीफ पाई की रेसिपी और एंड तक वीडियो को देखिएगा अगर आप ये मज़ेदार पाई एन्जॉय करना चाहते हैं, इसकी रेसिपी हमारे साथ देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ एंड तक रहिएगा हमारे साथ। आइए हम आपके लिए बनाना शुरू करते हैं बीफ पाई रेसिपी। तो इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पसंदीदा नाश्ता गरम-गरम खुशबूदार और मज़ेदार बीफ पाई जिसकी खुशबू से भूख लग जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पाव को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इनकी सफाई ज़्यादा ज़रूरी है भई, जब तक ये अच्छे से वॉश नहीं होंगे तो ये मज़े के नहीं लगेंगे। उसके बाद हमने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज़ ले लिए, वो स्लाइस में काट कर डाल दिया। खुश्क धनिया 1 एंड हाफ़ टी स्पून चला जाएगा इसमें जनाब, और इसमें जाएगा हल्दी हाफ़ टी स्पून भर के, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए हल्दी, और इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून भर के, और इसमें 2 टीस्पून जाएगी रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा कर लें, 2 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा ले लीजिए, और इसमें जाएगा जनाब नमक। ये बेसिक स्पाइसेस हैं और ये बिल्कुल देसी स्टाइल में बनेगा जनाब, और बिल्कुल देसी रेसिपी है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है इसको गलाना, तो इसलिए हमने कुकर में इसको रखा। अब मैं इसको कुकर को बंद करके पकने के लिए रख दी हूँ। जैसे ये गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड पर हमने उसको रख दिया है, और ये ले लिए हमने टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के, सब्ज़ मिर्चें जो कि मेरे पास सुरख में भी थी, दोनों ले ली मैंने। अदरक ले लिया ज़्यादा सारा, लहसुन ले लिया, इसका एक मैं पेस्ट रेडी करती हूँ। और पाए गल चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, पाए हो गए हमारे बिल्कुल डन, यानी कि गल चुके हैं। अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले डालना है ऑयल, और पायों का अच्छा-सा गलना ज़रूरी है। अगर भई आपको कहीं भी लगे कि ये नहीं गले हैं, तो इनमें थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दें, गर्म पानी डालिएगा, और इनको तकरीबन 50 मिनट लगे हैं गलने के लिए, क्योंकि ये जब तक अच्छे से गलेंगे नहीं, इनका मज़ा नहीं आता है जनाब। तो ऑयल डाल देना है इसमें, और ऑयल के साथ ही हम डाल देंगे वो पेस्ट, जिसको मैंने रेडी करके रखा था, जिसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें थी, सब्ज़ मिर्चें 8-10 सब्ज़ मिर्चें थी। और क्योंकि मुझे इसमें खुला शोरबा करना है, नान के साथ खाना है, तो इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ज़्यादा डाली, टमाटर भी ज़्यादा डाले। और जब तक ज़्यादा इसमें ये चीज़ें नहीं डलेंगी तो शोरबा हमारा अच्छा मज़ेदार नहीं बनेगा। और बिल्कुल, क्योंकि ये एक देसी रेसिपी है, मैं इसको बना भी देसी तरीके से रही हूँ। पाए हैं हो जाएँ या साग हो जाए, इनको अगर हम अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो हम इनका ज़ायका ख़राब कर लेंगे। इनका अपना ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट होता है, इसलिए इनको इनके ही तरीके से पकाना चाहिए, ना कि चेंज करें। और अगर भई आपकी रेसिपी हर एक को बनाना आता है, आप हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन ये मेरा बिल्कुल सिंपल और देसी तरीका है, और आपको ज़रूर इसका मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। बहुत खुशबूदार, मज़ेदार, ज़ायकेदार हमारे ये पाए बनकर रेडी हुए थे। और जनाब, कभी-कभी सुबह नाश्ते में जो कुछ ख़ास चाहिए होता है, वो खुशबू जो पूरे घर को महका दे, तो आज मैं आपको जो ये रेसिपी देने जा रही हूँ, और ज़रूर आप इसको एन्जॉय करेंगे इंशाअल्लाह। तो जनाब, अब इसकी मैं अच्छे से कर रही हूँ भुनाई, और भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक की स्मेल जब तक ख़त्म ना हो जाए, और पाए हैं जो हैं ये ऑयल ना छोड़े, तब तक इसको भुनेंगे। और इसको भूनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल हल्की आँच पर मैं इसको भून रही हूँ, और इसमें खुला शोरबा मैंने डालना है, पानी ज़्यादा सारा डालना है ताकि ये अच्छे से और पक जाए। तो जनाब, इसको हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें। तो पाए जो होते हैं, पाए आप नान के साथ भी खाएँ, नान के साथ वैसे ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन आप चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप खा सकते हैं। तो जनाब, अब मैं इसको भून रही हूँ, और भूनते-भूनते इसको काफ़ी टाइम हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी जनाब, ये देखें जनाब, और ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिए हैं, और मुझे लगा इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा भूनना चाहिए, तो मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और भूनूँगी। और पानी तो बाद में डालेंगे ही, और आपकी मर्ज़ी है, इसका गाढ़ा शोरबा रखना चाहें तो रख सकते हैं, और अगर इसको थोड़ा-सा आप ज़्यादा शोरबा यानी कि कम शोरबा रखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा रखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि शोरबा जो होता है ना पाव का,
उसमें नान का निवाला अच्छे से डिप करके खाएँ तो बड़ा ही मज़े का लगता है जनाब। तो ये लुक चेक करें जनाब, ऑयल छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से पाए गल चुके हैं। हड्डियाँ चेक करें, हड्डियों को बिल्कुल बोटियों ने अलहदा कर दिया है क्योंकि ये इतने अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक, जब तक पानी थोड़ा ड्राई ना हो जाए और अच्छे से पाए हमारे वो रेडी हो जाए, उनकी लुक ज़बरदस्त हो जाए, तब तक मैं इसको पकाऊँगी। बस पानी डाल दिया है और पानी डालकर अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स करके इसको पकने के लिए रखती हूँ। थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दूँगी और इसको पकने के लिए रखती हूँ। जैसे ये हो जाते हैं, फिर मैं आपको इसकी लुक चेक कराऊँगी और जनाब बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। आप इसको सेम रेसिपी को सेम तरीके से बनाइएगा और इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। लास्ट में इसमें धनिया और गरम मसाला ऐड करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और जैसे ये पक जाएगा, रेडी हो जाएँगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो तब तक आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो स्किप कर देते हैं तो जनाब आपको सही मज़ा नहीं आएगा फिर बनाने का। ये हो गया है, अब मैं इसको पकने देती हूँ और ये जनाब चेक करें पानी मैंने कितना डाला था और अभी कितना रह गया है पानी। तो जनाब आधे से आधा पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है और ये होना ज़रूरी है क्योंकि ये अच्छे से पकेगा तो ही शोरबा मज़े का बनेगा जनाब। तो सब्ज़ मिर्चें डाल दी 2 अदद और धनिया डाल दिया और इनको डालने के बाद मिक्स करेंगे। साथ ही में इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। तो लास्ट में गरम मसाला डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है और अगर हम स्टार्ट में डाल देते हैं तो खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपकी मर्ज़ी है, अब अगर इसमें थोड़ा-सा काली मिर्च भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं पिसी हुई, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी डाली थी और रेड चिली पाउडर भी। तो जनाब मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से इसका जो नमक मिर्च है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है और आप नमक लाज़मी चेक कीजिएगा। अगर आपकी रेसिपी में कहीं भी नमक कम हुआ, तो जनाब रेसिपी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो एक नमक ऐसी चीज़ होती है जो अगर ज़रा-सा भी कम हो जाए क्योंकि जो रेड चिली पाउडर है अगर वो कम होगी तो आप काली मिर्च डाल लेंगे, सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे तो वो जो है आपका उसका जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन नमक की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए नमक जो है आपने बार-बार चेक करना है, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर लें और ये हो गया जनाब रेडी। चेक करें जनाब, ऑयल ऊपर आ चुका है, अभी मैं इसको करती हूँ बंद और डिश आउट करती हूँ, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ हमारी रेसिपी। तो ये देखें जनाब, सर्दियों की सौगात मज़ेदार बीफ पाई रेसिपी रेडी हो गई है और जो बीफ पाई लवर हैं उनके लिए तो ये बहुत उनकी पसंदीदा रेसिपी होती है और हमारे घर में तो ये बार-बार बनते हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे। लाइक्स बहुत कम होते हैं, लाइक कर दिया करें और एंजॉय करें सर्दियों में, सुबह-सुबह नाश्ते में, रात को खाने में, दिन में, कभी भी जब आपका दिल चाहे बनाकर खा सकते हैं और हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा कि हमारी ये बीफ पाई की रेसिपी आपको कैसी लगी और दुआ में रखें याद। इजाज़त दीजिए मुझे।